नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम चतुर्थ पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस पाठ का चतुर्थ पाठ का हमने संपूर्ण हिंदी अनुवाद कर लिया था। इसका जो शीर्षक है वो है चत्वारो वेदा। आज हम चत्वारो वेदा का हम संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। सबसे पहले हम इसका मौखिका का प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम लिखित का भी प्रश्न करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें पहला प्रश्न है उत्तराणी वदत। यहाँ मौखिका का ये प्रश्न है। तो 1 नंबर प्रश्न है उत्तराणी वदत यानी उत्तर बताना है। 1 का क नंबर है प्रश्न है अस्माकं प्राचीना संस्कृति ही कुत्र सुरक्षिता अस्ति, यानी हमारी प्राचीन संस्कृति जो है किसमें सुरक्षित है, हमारी प्राचीन संस्कृति जो है कहाँ सुरक्षित है। तो सभी प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी का हम बारीकी से उत्तर चलिए जान लेते हैं। तो क नंबर प्रश्न का आप उत्तर यहाँ से लिखेंगे। क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है अस्माकं प्राचीना संस्कृति ही वेदेषु सुरक्षिता अस्ति, यानी हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। ये हो गया क नंबर प्रश्न का सही उत्तर। इसके बाद इसी में जो है ख नंबर प्रश्न है। 1 का ख नंबर प्रश्न। ख नंबर प्रश्न देख सकते हैं वेदाः कति सन्ति, यानी वेद कितने हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदाः चत्वारः सन्ति, यानी ख नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वेदाः चत्वारः सन्ति। ये हो गया ख नंबर प्रश्न का सही उत्तर। आप ये लिख लेंगे। इसके बाद ग नंबर प्रश्न है। ग नंबर प्रश्न इसमें देख सकते हैं आप दिया गया है ऋग्वेदः कीदृशान् मंत्रान् धारयति, यानी ऋग्वेद जो है किस प्रकार के मंत्रों को धारण करते हैं। ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं, किस प्रकार के मंत्र को वो धारण करते हैं। ऋग्वेद में कैसे मंत्र हैं, उसमें किस प्रकार के मंत्र हैं। तो ग नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति, यानी ऋग्वेद जो है सबसे पुराने मंत्रों को धारण करते हैं, यानी सबसे प्राचीन मंत्र को धारण करते हैं। सबसे प्राचीन मंत्र जो है उसमें पाए जाते हैं, सबसे पुराने मंत्र पाए जाते हैं। ये हो गया ग नंबर प्रश्न का सही उत्तर। इसके बाद घ नंबर प्रश्न। घ नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप। घ नंबर है ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति, यानी ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो इसका जो उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में इसका जो हो जाएगा वो यहाँ से लिखेंगे आप। घ नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि सन्ति, यानी ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ये हो गया घ नंबर प्रश्न का उत्तर। इसके बाद है अंग नंबर प्रश्न। अंग नंबर प्रश्न है यजुर्वेदे कति अध्यायाः सन्ति, यानी यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं। तो आप अंग नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे यजुर्वेदे चत्वारिंशत् अध्यायाः सन्ति, यानी यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में चत्वारिंशत् यानी 40 अध्याय सन्ति हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। तो ये हो गया मौखिका का 1 नंबर प्रश्न का उत्तर। अब चलिए इसी में अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप। इसमें दिया गया है कि वेदांगानां नामानि वदत, यानी 2 नंबर प्रश्न है मौखिका में वेदांगानां नामानि वदत, यानी कि वेद के अंगों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर में आप देख सकते हैं लिखेंगे वेदांगानां नामानि सन्ति शिक्षा कल्पः व्याकरणः निरुक्तः छन्दः ज्योतिषं च, यानी कि वेदों के अंग के नाम है वेदांगानां नामानि सन्ति। वेदों के अंग के नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। च मैंने और होता है। तो ये लिखेंगे आप उसके उत्तर में। ये 2 नंबर प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखेंगे। इसके बाद जो है लिखित का प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। लिखित का 1 नंबर प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो संस्कृत भाषा में लिखें। क नंबर प्रश्न इसमें दिया गया संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम कुत्र उपलभ्यते, यानी संसार के सबसे पुराने साहित्य जो है कहाँ उपलब्ध है, कहाँ पाए जाते हैं। तो सभी का हम उत्तर चलिए बारीकी से जान लेते हैं। तो आप पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। पहला का जो क नंबर प्रश्न का उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। क नंबर प्रश्न का उत्तर में लिखेंगे संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते, यानी संसार का सबसे प्राचीन साहित्य जो है वो वेदों में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क नंबर प्रश्न का उत्तर। इसके बाद ख नंबर है ऋग्वेदः कति मंडलेषु विभक्तः, यानी ऋग्वेद जो है कितने मंडलों में विभक्त है। इसका आप उत्तर में लिखेंगे ऋग्वेदः 10सु मंडलेषु विभक्तः। ऋग्वेदः 10सु मंडलेषु विभक्तः। तो ये लिख देंगे ख नंबर प्रश्न में। इसके बाद ग नंबर प्रश्न है सामवेदः ऋग्वेदस्य कीदृशे मंत्रे संकलितः, यानी सामवेद में जो है वो ऋग्वेद से किस प्रकार का मंत्र है। सामवेद में जो है ऋग्वेद का पहले के समय में क्या था, एक ही वेद है, एक ही वेद से 4 वेद बना था। तो ऋग्वेद को ही पहले एक वेद था ऋग्वेद से 4 वेद बना है। तो
ऋग्वेद से जो 4 वेद बना है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद में बोल रहा है ऋग्वेद से कौन सा मंत्र जो है पाया जाता है, कौन सा मंत्र इसमें संकलित किया गया। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे सामवेदः ऋग्वेदस्य गेयात्मकैर मंत्र है संकलित, यानी ऋग्वेद में जो है वो ऋग्वेद से सामवेद में वो गाए जाने योग्य संगीत के मंत्र को इसमें संकलित किया गया है। यानी सामवेद में मुख्य रूप से अगर बात करें तो संगीत से जुड़ी हुई इसमें श्लोक है। ठीक है, संगीत का जो भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो हुई है वो सामवेद से ही हुई है। इसके बाद इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ग नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। घ नंबर प्रश्न इसी में अथर्ववेदस्य द्वादशे कांडे कस्या स्तुति, यानी अथर्ववेद के द्वादश यानी 12वें कांड में किसकी स्तुति की गई है। अथर्ववेद के द्वादश यानी 12वें कांड में किसकी स्तुति की गई है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे अथर्ववेदस्य द्वादशे कांडे मातृभूमि स्तुति, यानी अथर्ववेद के 12वें कांड में मातृभूमि का जो है वो मातृभूमि की स्तुति की गई है इसमें। इसके बाद अंग नंबर प्रश्न है इसमें, अंग नंबर प्रश्न है वेदांगानी कति सन्ति तेषाम नामानि लिखत, यानी वेद के अंग कितने हैं वे सभी का, उन सभी का क्या करना है, नाम को लिखना है। तो इसका जो आप उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में षड वेदांगानि सन्ति, यानी 6 वेद के अंग हैं, तेषाम नामानि सन्ति, उसका नाम है शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिष च, यानी कि ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये सभी क्या हैं, वेदों के अंग है। वेद के अंग 6 कहे गए हैं, इसलिए इसे षड्वेदांग कहा जाता है। यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 हैं षड्वेदांग। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद इसी में जो है दूसरा प्रश्न है संस्कृते अनुवादम कुरुति, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। क नंबर प्रश्न है, यानी ख नंबर जो इसमें दिया गया है अनुवाद बनाना है, वेद 4 हैं इसका बनाना है। इसके बाद है ख नंबर है वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसके बाद ग नंबर है हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है, हमारी प्राचीन संस्कृति किसमें, वेदों में निहित है। इसके बाद जो है इसमें दिया गया है घ नंबर अथर्ववेद में लौकिक विषय आए हैं, अथर्ववेद में लौकिक विषय हैं, इसका भी अनुवाद बनाना है। अंग नंबर है हमें वेद पढ़ना चाहिए। तो इन सभी का हमें क्या करना है, अनुवाद बनाना है। तो सभी का हम अनुवाद बना के बता देते हैं आप लोगों को। तो आप 2 नंबर का जो अनुवाद बनाएंगे इस प्रकार, वेद 4 हैं, वेदा चत्वारः सन्ति, वेदाः चत्वारः सन्ति बनाएंगे। इसके बाद ख नंबर है वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है, वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है, वेदा संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम अस्ति, वेदः संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम अस्ति बना देंगे। इसके बाद ग नंबर है हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है। तो इसका आप बनाएंगे अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु निहिता अस्ति, अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु निहिता अस्ति। इसके बाद घ नंबर है इसमें अथर्ववेद में लौकिक विषय आए हैं, अथर्ववेद में लौकिक विषय आए हैं। तो इसका बनाएंगे अथर्ववेदे लौकिकम विषयम वर्णितः अस्ति, वर्णितः बनाएंगे अथर्ववेदे लौकिकम विषयः, अथर्ववेदे लौकिकम विषयम वर्णितः अस्ति बनाएंगे। इसके बाद इसमें अंग नंबर है, अंग नंबर आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है। अंग नंबर में अंग नंबर है हमें वेद पढ़ना चाहिए, यानी हमें वेद पढ़ना चाहिए। आसमान वेदान पठनीयम, यानी हमें वेद पढ़ना चाहिए, अर्थात हम लोगों को वेद पढ़ना चाहिए। यानी कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा, यानी अस्मद शब्द रूप का, यानी कि अस्मद शब्द रूप का जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। तो आसमान होता है, आसमान का अर्थ हम लोगों को वेद पढ़ना चाहिए, हमें वेद पढ़ना चाहिए। अर्थात क्या, हमें वेद पढ़ना चाहिए। यहाँ तो ऐसा रहता है कि मुझे वेद पढ़ना चाहिए रहता तो फिर हम माम बनाते हैं, लेकिन हमें वेद पढ़ना चाहिए तो आसमान बनाएंगे, आसमान वेदान पठनीयम, यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगेगा। अगर मुझे वेद पढ़ना चाहिए रहता तो यहाँ माम वेदान पठनीयम होता। यहाँ पे पठनीयम जो है ये जो है प्रत्यय से बना हुआ है। आप यहाँ पे जो है लकार से भी बना सकते हैं, लकार से भी, विधिलिंग लकार से बना सकते हैं। ये जो बनाया गया है ये प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, अनियर प्रत्यय है इसमें। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये अनुवाद हो गया। और अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, चत्वारों वेदा का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और वीडियो पसंद आई तो आप
लाइक कर देंगे इस वीडियो को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। और इसका जो है आप संस्कृत की किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। 9वीं 10वीं 6ठी 7वीं 8वीं सभी का हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। 9वीं कक्षा का सारा जो है वीडियो आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर वाइज हम जो है प्रश्नोत्तरी और हिंदी अनुवाद भी करके बताएं बहुत ही आसान तरीके से और अच्छी तरीके से, जिससे विद्यार्थी को समझने में आसानी हो। तो आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और कहीं भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका निवारण के लिए ज़रूर हम प्रयास करेंगे। तो आप लाइक कर देंगे इस वीडियो को ज़रूर और सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।